रहे थे, घर में ठाकुर जी की सेवा होना और विशिष्ट उत्सव दिनों पर उनका उत्सव ना करना यह अपराध है। आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें, आपके ठाकुर जी अगर घुमक्कड़ हैं हमारे लाल जी की तरह, सब जगह जाते आते रहते हैं, तो आपको ये व्यवस्था पहले से ही करके चलनी चाहिए कि वहां उनका वह उत्सव हो। हम एक दिन रत्नावती जी का चरित्र सुनाएंगे। उनके चरित्र में इस बात को प्रधान रूप से कहा गया कि ठाकुर जी का अगर कोई वैष्णव उत्सव नहीं करता है, ठाकुर जी उसके फिर नाराज हो जाते हैं। फिर पाषाण है आपके घर पर, ठाकुर जी नहीं है। ठाकुर जी तो वहां डोलते हैं जहां पे उनके उत्सव होते हैं। ठाकुर जी तो उन्हीं के घर में रहते हैं जिनके घर में नित्य उत्सव ही उत्सव चलते रहते हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी को जितना श्रम होता है, जितनी मेहनत ठाकुर जी से होती है संसार के कल्याण में, लोगों की इच्छाएं पूरी करने में, लोगों पर कृपा करने में, या फिर श्रृंगार धराने में, लीला करने में, उत्सव करने, वो सारी जो थकान है ठाकुर जी की, सारा जो श्रम है ठाकुर जी का, वो निवृत्त होता है उत्सव में। ठाकुर जी की उत्सव निवृत्ति होती है जब कोई उत्सव करता है, श्रम निवृत्ति होती है। इसलिए भैया, भले ही आप बहुत व्यवस्थाएं नहीं कर सकते तो मानसी उत्सव कर लो, लेकिन ठाकुर जी को उत्सव किया जरूर किया करो। होली निकल के गई, ठाकुर जी के बढ़िया बढ़िया उत्सव अभी निकल के गए हैं। अब रामनवमी आएगी, उसके बाद में फिर ठाकुर जी के चंदन यात्रा आएगी, स्नान पूर्णिमा आएगी आदि। हम तो स्नान पूर्णिमा पे यमुना जी का प्रथम आगमन पृथ्वी पर होता है। एक स्थान है देहरादून के पास, कटा पत्थर, वहां से जल लेके आते हैं यमुना जी का, ठाकुर जी का स्नान कराने के लिए। वृंदावन में जल ऐसा बचा नहीं, अब दिल्ली का सब गंदगी आती है, तो वहां जाते हैं, वहां से यमुना जी लेके आते हैं, फिर ठाकुर जी को बढ़िया स्नान कराते हैं। चंदन यात्रा के कम से कम 5-6 दिन पहले से ही पूरे घर के लोगों की एक ड्यूटी लगा दो, सब बैठ करके चंदन घिसो, खूब सारा, एक आध कटोरी चंदन नहीं होना चाहिए, खूब चंदन घिसो। केसर डाल के उसमें जल की जगह गुलाब जल का प्रयोग करो, खूब चंदन घिसो। चंदन घिस के फिर एक बढ़िया सूती कपड़े में लेके निचोड़ो, उसके ऐसे गोले गोले बन जाएंगे। उनकी बढ़िया बत्ती बना बना के ठाकुर जी गाल पे धराओ, अंग पे धराओ, उसी की पोशाक बना के पहनाओ, उसी का मुकुट धरा दो। इन सब उत्सवों को करने से ठाकुर जी राजी रहते हैं। फिर ठाकुर जी आपको छोड़ के नहीं जाते। ठाकुर जी को भी यूं रहती, यही घर में रहूंगा मैं, रोज बढ़िया बढ़िया बना खवावे, मुँह खूब आनंद करावे, झूला झुलावे, खूब डुलावे। तो कोई और बुलावे को भी तो ठाकुर जी नहीं जाएंगे, बोले मैं ना जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। इसलिए उत्सव किया कीजिए। अगर आप उत्सव नहीं करते हैं ठाकुर जी का, तो आपके घर में ठीक है भावना से ठाकुर जी हैं, फिर वो ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं बैठे हैं वहां पे। उत्सव तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे घर पर उत्सव है, सब लोग आओ। हरिराम व्यास जी को भी निमंत्रण दिया, बोले आप भी पधारिएगा। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है, हम भी आएंगे। हरिराम व्यास जी पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां जाकर के व्यास जी ने देखा तो सब लोग बैठे, समाज कीर्तन हो रहा है और भीतर झूला झुला रहे हैं। तो हरिराम व्यास जी ऐसे ताक के देखने लगे, बोले झूला कौन को झुला रहे हो? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले, हमारे शालिग्राम भगवान बैठे हैं ना भीतर, झूला में ही बैठे हैं। अच्छा मुझे दिखे ना, ने पुष्पमाला वगैरह ने थोड़ी दूर करो, थोड़ी दूर करके दिखाए, तब दिखे शालिग्राम जी बैठे हैं। हरिराम व्यास जी बोले, वाह भैया, बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं, गुलाब जामुन से, बहुत बढ़िया। अच्छा व्यास जी आप भी बहुत बढ़िया पदना करते हैं, सुनाइए कुछ। हम व्यास जी बोले, हम क्या सुनाएंगे, ठीक है सब लोग गा रहे हैं, नहीं आप भी सुनाओ। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है। मोह भट्टा कढ़ी में बोरे,
बोले जगन रंग लगायो चंदन